गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि इंडिया में 10 में से 5 लोग इस कंडीशन के शिकार हैं। ये एक गंभीर समस्या है और अगर इसको नियंत्रित नहीं किया तो काफ़ी असुविधाएं पैदा हो सकती है, जैसे कि नींद की कमी हो सकती है या आदमी अपने पसंदीदा खाना नहीं खा सकता तो परेशान रह सकता है और काफ़ी समय बाद ये एक गैस्ट्रिक अल्सर का रूप भी ले सकता है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी सोचा है ये प्रॉब्लम इतना कॉमन क्यों है? इसको रोकने के सबसे आसान और असरदार तरीके क्या हैं? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर राजेश इस साइंस और फैक्ट बेस्ड मेडिकल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है और ऊपर अन्न प्रणाली या ईसोफेगस में आने लगती है, तब ये दर्द और जलन पैदा कर सकता है। इस कंडीशन को आमतौर पर हम गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज GERD कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। पेट में जलन, पेट के ऊपर के हिस्से में जलन और दर्द हो सकता है। खट्टी डकारें, बार बार खट्टी डकारें आ सकती हैं। भूख में कमी, खाना खाने की इच्छा कम हो जाना या फिर खाने को देखते ही मतली या फिर नौजिया, उसको नहीं खाने का मन, वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसे होने लगता है। पेट फूलना या फिर पेट में भारीपन, ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ हो या फूला हुआ हो। इसके अलावा गले में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे गले में जलन या खिंच का महसूस, खासकर रात के समय में लगातार सूखी खांसी होना और लंबे समय के एसिडिटी से आपका आवाज़ बदलना। खाना निगलने में दर्द या कठिनाई महसूस होना। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्यों होती है? खाना छोड़ना या देर से खाना खाना। स्पेशली देखा गया है कि महिलाएं घर में सबको खाना परोसने के बाद अंत तक इंतज़ार करती है और बहुत देर बाद खाना खाती हैं, या फिर जो ऑफिस में देर रात तक काम करते हैं वो घर लौटते हैं और जल्दबाजी में थोड़ा बहुत खा के सो जाते हैं। असंतुलित आहार खाना, अत्यधिक मसालेदार और ऑयली फूड खाने से गैस्ट्रिक की समस्या बढ़ती है। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड, बटर, जैम, पिकल्स, इन सभी चीज़ों को खाने से भी गैस्ट्रिक की समस्या होती है। और ज़्यादा कॉफ़ी और टी की सेवना करने से भी गैस्ट्रिक बढ़ जाती है। मानसिक तनाव, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं, ये गैस्ट्राइटिस के शिकार होते हैं। हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल या तंबाकू या पान को खाना, इन चीज़ों से गैस्ट्रिक बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ कॉमन दवाएं जैसे कि डोलो 650 को ज़्यादा खाने से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। और एंटासिड्स का यूज़, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हम एंटासिड्स लेते हैं और गैस्ट्रिक की समस्या कम हो जाती है। आपको इस आदत को बिल्कुल नहीं डाल लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय के एंटासिड्स के यूज़ करने से उसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कुछ सिंपल चीज़ें करके कैसे गैस्ट्राइटिस से बच सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ डाइट और बेहतर खाने की आदतें। इसमें मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। खाने को अच्छी तरह से चबाएं, समय लेके चबाएं ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। खाना खाने के बाद तुरंत बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। ये देखिए कि खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद ही आप सोने के लिए जाएं। जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई शादी में चले जाते हैं या बुफे में चले जाते हैं और अच्छे से सब कुछ आइटम्स खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नियमित क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। और जिनको गैस्ट्रिक समस्या है वो नियमित अंतराल पर खाना खाएं। दिन में 3 बार खाने के बजाय वो अपने खाने को 5 या 6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। ट्रिगर फूड्स या ड्रिंक से बचें, जैसे कि स्पाइसी फूड है,
ऑयली फूड है या प्रोसेस्ड फूड है या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सोडा पीने से उनका डाइजेशन बढ़ जाता है और गैस्ट्राइटिस से उनको राहत मिलती है। हालांकि शुरुआती दौर पे ऐसा होता है, लेकिन इस सोडा को बार बार लेने से खुद ये सोडा गैस्ट्राइटिस को कॉज कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर रोज़ एक आदमी को 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप नींबू का पानी पी लो, आपका एसिडिटी कम हो जाएगा। नहीं, नींबू खुद एसिडिक है, तो आपको सिंपल वाटर दिन में 3 या 4 लीटर पीने से गैस्ट्रिक से राहत मिल जाएगी। अपना वेट पर कंट्रोल रखना। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो आप में ये देखा जाएगा कि GERD जो एसिड ऊपर आता है वो ज़्यादा मात्रा में आ सकती है। तो अगर आप ओवरवेट हैं, अपने वेट को आप घटाएं। बेहतर सोने की आदतें या स्लीप हाइजीन। हर आदमी के लिए एडेक्वेट स्लीप बहुत ही ज़रूरी होता है। एक आदमी को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। अगर आप इससे कम सो रहे हैं तो आप में स्ट्रेस की मात्रा बढ़ेगी और आप गैस्ट्राइटिस के शिकार हो सकते हैं। तो हर रोज़ आप एक ही समय पर सोएं और कोशिश करें कि सुबह एक ही समय पर उठें ताकि आपका स्लीप हाइजीन बना रहे। स्ट्रेस कंट्रोल या तनाव का प्रबंधन। स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो गैस्ट्रिक को बहुत बढ़ा देता है, तो आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कुछ योग हैं या प्राणायाम हैं। इसको आपको सीखना चाहिए और इससे अपना तनाव या स्ट्रेस को कम कर लेना चाहिए। अभी एंड में एक बोनस टिप मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको शीतली प्राणायाम कहा जाता है। योग में माना जाता है कि इसको रेगुलरली करने से आपका गैस्ट्रिक की समस्या कम हो सकती है। इस ब्रीदिंग्स को करने से एक्यूट गैस्ट्रिक, मतलब आपको अगर अभी गैस्ट्रिक की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आपको इससे तुरंत राहत मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। पहले तो आपको एक जगह पे, एक कुर्सी पे या फिर ज़मीन पे ऐसे आराम से कंफर्टेबली बैठ लेना चाहिए। उसके बाद आपको सांस अंदर लेनी है या फिर इनहेल करना है अपने मुंह से, और एक्सहेल करना या फिर सांस को बाहर छोड़ना है अपने नाक से। और मुंह से करने से पहले अपने जीभ को ऐसे करें, ऐसे मरोड़े कि वो एक ट्यूब की तरह बने। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसे ट्यूब की तरह जीभ को करने के बाद हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर लेना चाहिए। अब मैं आपको पूरा एक्सरसाइज करके दिखा देता हूं। इस एक्सरसाइज को करते ही आपको तुरंत एक ठंडक की महसूस आने लगेगी। इससे ठंडी हवा अंदर जाने से आपको गैस्ट्रिक से राहत मिल सकती है। इस ब्रीदिंग को आपको 5 से 6 बार एक सिटिंग में करना है और दिन में 3 से 4 बार आप इसको कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप किस और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।